हाय गाइस, मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी का अपने प्रयागराज एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग लिमिट जो चैप्टर चल रहा है उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल तक हमने tan x और cot x की लिमिट पॉइंट बता दिया था। tan x का π/2 पर यानी 2n+1 π/2 पर और cot x का n π पर जनरलाइज करके आपको हमने डिस्क्राइब कर दिया था सब। आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी में। तो आज हम लोग कोसेक x इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे एट n पाई। अब इसको देखो कैसे इसकी लिमिट हम फाइंड आउट करने वाले हैं, तो उसको देखते हैं। तो लिमिट सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x, इसकी लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग बाई ग्राफी देखते हैं, इसको बाई ग्राफी इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जैसा कल भी हमने cot x और tan x का ग्राफ से ही देखा था, आज फिर हम लोग कोसेक x और सेक x का भी ग्राफ से ही लिमिट निकालेंगे, इसमें भी चेक करेंगे। देखिए देखिए ग्राफ इसका कैसे आता है। साइन का ग्राफ इस तरीके से आता है पाई पर, और कोसेक x का भी ग्राफ इस तरीके से बनता है। कोसेक x का ग्राफ ये तो इसका ग्राफ हो गया। अब आइए लिमिट चेक करते हैं। जहाँ जिस पॉइंट पर दिया हुआ उस पॉइंट पर हम लिमिट इसकी चेक करेंगे। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इसका डोमेन क्या है। कोसेक x का डोमेन जो है, डोमेन आपको मिल रहा है r माइनस, देखिए 0 पर इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, पाई पर नहीं मिल रही, 2 पाई पर, -पाई, -2 पाई, आगे बढ़िए इधर 3 पाई, 4 पाई, इन सब पे इसकी जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, यानी डिफाइंड नहीं है। तो r माइनस n पाई, इसका जो डोमेन है r माइनस n पाई है। क्या हुआ है? तो डोमेन जो है इसका r माइनस n पाई होगा। देखिए थोड़ा पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, मैं इसको अब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए डोमेन जो है r माइनस n पाई इसका, अब हमें लिमिट कहाँ निकालना है, 0 पर निकालना है लिमिट इसकी। तो पहली चीज़ हमें चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो बाई ग्राफ ही हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी इसका जो नोटेशन होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पावर माइनस करके कोसेक x, इसकी लिमिट जो आएगी, देखिए डायरेक्ट यहाँ से लिखने की कोशिश करिए। 0 पर बात हम कर रहे हैं, किस पे, 0 पे बात कर रहे हैं इसकी लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड से 0 पर आइए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से देखिए यहाँ से चलेंगे तो ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू बढ़ते हुए कहाँ जा रही है, -इन्फिनिटी की तरफ इसकी वैल्यू मिलेगी। तो यानी जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 पर -इन्फिनिटी आ रही है। और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट जो आएगी आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये नोटेशन है कोसेक x, ये आएगी वैल्यू आपकी +इन्फिनिटी। इसको भी देख लीजिए, 0 पर जब राइट हैंड साइड से 0 की तरफ हम बढ़ते आएंगे
तो वैल्यू कहाँ जा रही है, देखिए ये प्लस इन्फिनिटी पर हो रही है। ठीक, क्लियर हो गया। तो आप ये देख चुके हैं 0 पर, यानी इसकी लिमिट एक माइनस इन्फिनिटी एक प्लस इन्फिनिटी, तो जो कोसेक एक्स है इसकी लिमिट क्या होगी 0 पर, डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोसेक एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 पर। अब इसी तरीके से हम लोग इसको पाई पर भी पाई पर चेक करते हैं, पाई या माइनस पाई पर देखते हैं इसको। आइए, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, यहां पर चेक करते हैं किसकी लिमिट, हम कोसेक एक्स की। देखिए क्या ये भी सेम आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या मिल रही है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस नोटेशन है आपका कोसेक एक्स, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी देखते हैं हम लोग। कोसेक एक्स, अब देखिए पाई की बात कर रहे हैं हम, पाई पर लेफ्ट हैंड साइड से बढ़िए, थोड़ा पाई की तरफ मूव करिए यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप इधर पाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है फंक्शन की, प्लस इन्फिनिटी मिल जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटी मिल गई। अब राइट हैंड साइड से आएंगे पाई की तरफ तो माइनस इन्फिनिटी आपको वैल्यू मिल रही, यानी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू कोसेक एक्स, इसकी प्लस इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हैं कि पाई पर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो लिमिट एक्स टेंस टू पाई कोसेक एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पर पाई पर भी। अब देखिए थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, हम लोग tan x और काट x में देखे थे कि जब पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 पर काट tan x की जो लिमिट एग्जिस्टेंस की बात थी तो हाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट पाई बाई 2 पर और माइनस पाई बाई 2 या 2 पाई बाई 2 पर सब पे जो वैल्यू थी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वो सेम आती थी और राइट हैंड वैल्यू भी सेम आती थी। बट कोसेक एक्स की केस में आप देख रहे हैं कि जब 0 पर आप लिमिट एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी, यहां पर वैल्यू आ रही है इसकी माइनस इन्फिनिटी, क्या आ रही है माइनस इन्फिनिटी। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 पर वैल्यू क्या आ रही है प्लस इन्फिनिटी। थोड़ा पाई पर देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस इन्फिनिटी आ जा रही है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी प्लस इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आएगी, राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आएगी। अब देखिए यहाँ पर पाई देखिए माइनस इन्फिनिटी दे रहा है राइट हैंड लिमिट। तो अब वहाँ पर जो थी काट एक्स की केस में या tan x की केस में हर पॉइंट जो पॉइंट पे हमने लिमिट एग्जिस्टेंस की बात की थी वहाँ पर आप देख रहे थे कि अल्टरनेट पॉइंट पर भी सेम था, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 पर रिजल्ट कुछ और है, पाई पर रिजल्ट कुछ और है और माइनस पाई पर भी रिजल्ट कुछ और आएगा। माइनस पाई पर सेम रिजल्ट पाई वाला आएगा, चेक करके देख लीजिए थोड़ा सा। अब मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको जनरल कैसे करेंगे, जनरलाइज उसी को हम बता रहे हैं। देखिए एक रिजल्ट मैं लिखाऊंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, बस आपको रिजल्ट दिमाग में रखना है कि ये रिजल्ट कैसे होगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए इसको यदि हम माइनस पाई पे लेते हैं, माइनस पाई पे लेकर चलते हैं तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ जाएगी प्लस इन्फिनिटी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी, जो पाई का नेचर वही माइनस पाई का नेचर होने जा रहा है। अब राइट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी माइनस इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर माइनस पाई पर सेम रिजल्ट दे रहा है पाई और माइनस पाई पे। अब देखिए थोड़ा 2 पाई पर आ लेते हैं हम लोग, देखते हैं 2 पाई पर या माइनस 2 पाई पर ही चेक कर लीजिए, माइनस 2 पाई पर ही चेक कर लीजिए, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। तो माइनस 2 पाई पे आप देखिए ये राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी हो रहा है, यानी 0 वाला नेचर दे रहा है आपका,
जीरो वाला नेचर दे रहा है, -2π पर जीरो का नेचर दे रहा है आपका। और लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -∞ आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट एक के बाद एक इसका नेचर चेंज हो रहा है और यही दो रिजल्ट आ रहे हैं। ये रिजल्ट आ रहा है आपका, ये जो रिजल्ट आ रहा है जीरो पे तो आया ही है, साथ में किसके किसके पे और आ रहा है, -2π पर भी यही रिजल्ट आएगा, 2π पर भी यही रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट किस पे आ रहा है, -π पर यही आ रहा है, -3π पर भी यही रिजल्ट आएगा, 3π पर भी यही रिजल्ट आएगा। देखिए अल्टरनेट चल रहा है, ये देखिए 4π 6π। अल्टरनेट कहने का सेंस कि ये सम संख्याएं आ रही हैं, यहाँ पर इवन नंबर्स आ रहे हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे जनरल फॉर्म में। अब इतना तो क्लियर हो चुका है कि ये अल्टरनेट चेंज हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट, हर पॉइंट पे जीरो पे रिजल्ट कुछ और तो -π पर रिजल्ट कुछ और, लेकिन जो -π पर है वही रिजल्ट -3π पर होगा, जो जीरो पर है वही -2π पर होगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देखिए इन्हीं दो रिजल्ट से हम जनरलाइज फॉर्म इसका लिखने जा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हम करेंगे। इसी रिजल्ट को हम जनरल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। देखिए इसको क्या होगा रिजल्ट आपका, दो रिजल्ट्स हैं इसके, आप अपने दिमाग में जैसे भी हो वैसे इसको करके चेक कर लीजिएगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू n π कोसेक x, इसकी लिमिट आप कंफर्म हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जब ये n इक्वल टू आप क्या ले लें, जीरो ले लें, क्या ले लें, जीरो ले लें। थोड़ा सा इसको इधर से लेके चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू n π कोसेक x। अब देखिए इस n के नेचर पर डिपेंड करेगा कि n हम इवन ले रहे हैं या ऑड ले रहे हैं, इसी पे डिपेंड करेगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इसकी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम n इक्वल टू, यहाँ देखिए n इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये वैल्यू मिल जाती है आपको, ठीक है। n इक्वल टू 0 वाली केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेंज हो जाती है। तो n इक्वल टू 0 वाली केस हम ले रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, -∞ होगी और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, +∞ होगी। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए ये केस कब बन रही है, ये मिल रही है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और ये मिल रही है आपको राइट हैंड लिमिट। ये कब मिल रहा है, वेयर जहाँ पर n इक्वल टू 0 और 0 पर भी मिला और कहाँ मिलेगा, आपने देखा था 2π, -2π, 4π, 6π, इस तरीके से सब क्या थे, सब इवन नंबर थे, इवन इंटीजर पर आपको मिलेगी वैल्यूज। अब देखिए ये जो केस है आपकी वेयर जब n इक्वल टू 0 और इवन इंटीजर हो तब आपकी n π की केस जो हो रही है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट -∞ और राइट हैंड लिमिट क्या मिल रही है, +∞ मिल रही है। सेम प्रोसेस हम यदि कर दें, दूसरा जो रिजल्ट होगा हमारा x टेंड्स टू n π कोसेक x, दिस इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी वैल्यू आपको इसी तरीके से मिलेगी, बस चेंज हो जाएगी। यहाँ पर +∞ होगी जब आप ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी +∞ आएगी, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, -∞। अब देखिए ये कब मिल रहा है केस, ये केस आपकी मिल रही है, ये केस आपकी मिल रही है जब आप रिजल्ट, दो रिजल्ट लिखे हुए हैं, अब चेक कर लीजिए। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जनरल रिजल्ट और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए यहाँ पर अब ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, वेयर जहाँ पर n इक्वल टू 0 और n बिलोंगिंग टू इवन इंटीजर, क्या हो, इवन इंटीजर हो। और इस केस में वेयर n बिलोंगिंग टू ऑड इंटीजर,
ऑड इंटीजर। अब आप ये जनरल फॉर्म है इस स्थिति में। अब और एक रिजल्ट साथ में रिजल्ट एक और लिख लीजिए, कोसेक x लिमिट x टेंड्स टू n पाई। अब आप देख रहे हैं कोसेक x इसकी लिमिट n पाई पे डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है। क्या हो रही है? डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात हम करेंगे कि इसको हम कैसे करें, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर भी 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस पूछेगा एट n पाई पर, दूसरा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पूछेगा, जैसे आपने tan x और cot x में बहुत आसानी से कर लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना होगा क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट वैल्यूज़ पर चेंज हो रही है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो चेंज हो रही हैं अल्टरनेट वैल्यूज़ पर। जैसे पाई पर जो रिजल्ट आएगा वो 2 पाई पर चेंज हो जाएगा, यानी पाई पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी 2 पाई पर। तो ऐसी केस कोसेक x आपका दे रहा है। तो अब इसको हम चेक करने जा रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो बस आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पूछी जाएगी और इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस। और लिमिट एग्जिस्टेंस तो क्लियर है, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन आपको इस रिजल्ट पे मिलेंगे। देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी मिल जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आप इसको समझ कर करिए। ग्राफ यदि आपको क्लियर है, आपको 2 जगह देखने की ज़रूरत है। ये पॉइंट आपने 0 पर देखा था, ये कहाँ पर देखा था, ये वाली केस आप x टेंड्स टू 0 पर देखा था, और ये जो केस आपने देखी थी x टेंड्स टू पाई पर चेक किए थे। बस इतना ध्यान देना है कि पाई और 0 पर रिजल्ट क्या आ रहे हैं। पाई वाली केस आपकी ऑड की केस हो जाएगी और x टेंड्स टू 0 वाली केस इवन की केस हो जाएगी। बस इतना ध्यान देना है। और अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन आपका दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 66 पाई माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है कहाँ पर, 66 पर, कोसेक x की। अब देखिए 66 क्या है आपका, इवन नंबर है, इवन इंटीजर है कोई, ये इवन इंटीजर है आपका 66। तो हम केस कहाँ की देखेंगे, यानी इक्वल टू 0 वाली केस, यानी जो x टेंड्स टू 0 पे पाया हमारी लिमिट एग्जिस्टेंस कर रही थी वही केस आपको देखनी है। और कौन सी लिमिट पूछ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रही है। आप यदि ये रिजल्ट नहीं याद है तो बाई ग्राफ भी आप चेक कर सकते हो। बाई ग्राफ आप जो बनाया गया था वो ग्राफ से आप देख सकते हो, ये 0 और पाई, ये 0 था ये पाई था, यहाँ अल्टरनेट कुछ ऐसे केसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी होगी। ये केस आपको मिल रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी। ये जो रिजल्ट आएगा इसका माइनस इन्फिनिटी आएगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसका देखिए, एक एक क्वेश्चन करके अब हम चेक करते हैं, देखते चलिए। इसी रिजल्ट पे आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई प्लस कोसेक x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 क्या है, ऑड है, ऑड पे कौन सी लिमिट देखनी है आपको, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा आपसे पूछ ले, 103 पाई माइनस पूछ लिया आपसे, यानी कोसेक x की 103 पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है। फिर आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा ऑड की केस, 103 क्या है, ऑड है, तो ये ऑड वाली केस में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी, प्लस इन्फिनिटी आ रही है। इसी तरीके से आप चाहे जितने बड़े क्वेश्चन ले सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 13333 पाई माइनस कोसेक x, देखिए ये भी आपका क्या है, ऑड है, ऑड की केस में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलती है, प्लस इन्फिनिटी मिलती है। आप इस रिजल्ट से बहुत आसानी से, और रिजल्ट कहाँ से आया, आप बाई ग्राफ मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया है, आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। यदि ये रिजल्ट याद नहीं रहता तो बस याद करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो रिजल्ट आता है जब x टेंड्स टू 0 होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। और जो ये रिजल्ट कब आता है, x टेंड्स टू जब पाई होती है केस, ये रिजल्ट ऑड की केस x टेंड्स टू पाई वाली है,
और इवन की केस x टेंस टू 0 वाली है। यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आइए आगे हम लोग sec x पे भी बात करते हैं। जिस तरीके से इसकी बात हुई थी वैसे ही sec x की बात हम लोग करेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं sec x की। लिमिट x टेंस टू, थोड़ा π/2 पर ही चेक करते हैं sec x को। पहले यहाँ पर चेक करते हैं। आइए थोड़ा ग्राफ इसका भी प्लॉट करते हैं हम लोग। बाई ग्राफ ही हम इसकी पूरी बाई ग्राफ ही बता रहे हैं और ग्राफ से देखिए ये आपका है -π/2 और ये है π/2, ये 3π/2 है। कुछ ऐसे ग्राफ इसका बनेगा। ये भी देखिए ग्राफ अल्टरनेट ही चेंज हो रहा है, इसका भी ग्राफ अल्टरनेट चेंज हो रहा है। ये वैल्यू है आपकी -3π/2 और ये है -5π/2। अब देखिए पॉइंट हमें निकालना कहाँ है, π/2 पर। अब देखिए π/2 पर ये sec x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? ये sec x का ग्राफ है ये, ठीक है, ये sec x का ग्राफ है। अब इसका भी डोमेन थोड़ा चेक कर लीजिए, डोमेन क्या होता है। इसका जो डोमेन होता है r-2n+1 π/2, इसका ग्राफ जो डोमेन होता है sec x का डोमेन ही होता है। अब π/2 पर हमें चेक करना है। थोड़ा देखिए इसकी जो लिमिट हम राइट हैंड साइड से बढ़ते जा रहे हैं तो -∞ आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से जब बढ़ेंगे तो +∞ आ रहा है। तो रिजल्ट देख लीजिए यहाँ से। तो क्लियर है कि sec x की लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही हैं, इसलिए इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी। अब आइए देखते हैं क्यों कर रही थी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस sec x, दिस इक्वल टू, ये मिल रही थी आपको sec x पे लेफ्ट हैंड लिमिट +∞ मिल रही है। क्या मिल रही है? +∞ मिल रही है। और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू π/2। अब ये देखिए राइट हैंड लिमिट है, प्लस लगाकर नोटेशन बता दिया गया। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? -∞। क्या आ रही है? -∞, π/2 पर। ये केस आप चेक कर रहे हो। देखो इसी आधार पे आपने कहा कि ये π/2 पर इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले 3π/2 पर क्या होगी या -π/2 पर क्या होगी, तो अब क्या केस करेंगे आप? 3π/2 पर चेक करते हैं हम। 3π/2 पर केस चेक करते हैं। 3π/2 पर आगे ग्राफ नहीं हो पाएगा, आप यहीं से समझ लीजिएगा कि अल्टरनेट चेंजिंग होगी। यदि 3π/2 पर राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी? -∞, तो इधर लेफ्ट हैंड लिमिट -∞, तो ये +∞ आएगी राइट हैंड लिमिट 3π/2 पर। तो चेक करते हैं लिमिट, यहाँ से दूसरा रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 3π/2 sec x, इसकी लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आती है? लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या मिलती है आपको? लिमिट x टेंस टू 3π/2 sec x, इसकी जो लिमिट मिलेगी देखिए क्या मिल रही है, लेफ्ट हैंड से -∞ मिल रही है, -∞ मिल रही है। और लिमिट इसकी
x टेंस टू 3π/2, एक सेकंड, ये जो है लिमिट यहाँ पर माइनस साइन लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर हो आपकी। और इसको भी ध्यान से देखिए आप, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3π/2 प्लस sec x, इसकी जो लिमिट आएगी ये आ जाती है प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए इसकी लिमिट इसीलिए डज नॉट एग्जिस्ट कर रही 3π/2 पर। अब जनरल ये 2n+1 π/2, इस पर भी इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। बट थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये केस जो sec x की है आसान नहीं है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा tan x, cot x या cosec x, आपको n डायरेक्ट दिख रहा था कि ये क्या है, बट यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ का जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, क्योंकि यदि ये मिस हुआ तो आपका ये क्वेश्चन कभी क्लियर नहीं होगा। आप बस ये कुछ पॉइंट तक निकाल सकते हैं ग्राफ प्लॉट करके, हर पॉइंट पे तो नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे 109 पर पूछ लिया, 109 π/2 पर पूछ लिया लिमिट, इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस, तो आप लिमिट एग्जिस्टेंस तो बता देंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट यदि राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट आपसे पूछ लिया तब तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसी केस में जो जनरल मैं लिखने जा रहा हूँ, जो फार्मूला बताऊँगा या इसको जनरलाइज करके लिखने जा रहा हूँ 2n+1 π/2 पर, उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ रिजल्ट देखते चलिए, क्योंकि π/2 पर जो रिजल्ट आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट का, वही वो रिजल्ट 3π/2 पर किसका रिजल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी राइट हैंड लिमिट है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। अल्टरनेट ये भी चेंज हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। π/2 के बाद अल्टरनेट ये आएगा -3π/2, अल्टरनेट चेक कर सकते हैं। π/2 के बाद -3π/2 पर वैल्यू क्या होगी, जो नेचर π/2 का है वो सेम नेचर -3π/2 का भी है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं 3π/2 का जो नेचर है वो -π/2 का नेचर है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अल्टरनेट इसकी भी चेंज हो रही है, जैसे कोसेक एक्स में चेंज हो रही थी, लेकिन कोसेक एक्स में आपको यन सीधे सीधे दिख रहा था, यहाँ पर यन आपको सीधे सीधे नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको यन को निकालना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको जनरलाइज करके, और इसके क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे करने हैं। आइए चेक करते हैं इसको जनरलाइज फॉर्म में। कहाँ गया वो? ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ग्राफ है, ग्राफ से हम लोग चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिमिट हमने इसकी कर दिया x टेंस टू 2n+1 π/2 पर। इसकी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी ऑलवेज, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम जो आ रही है इसकी लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आएगी। 2n+1 π/2 sec x, इसके भी दो रिजल्ट्स मिलेंगे। एक आपको मिलेगा जब n इक्वल टू देखिए चेक करिएगा, अभी π/2 पर वैल्यू क्या आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी -इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट आई थी +इन्फिनिटी। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। अब मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, वेयर n इक्वल टू 0, यानी π/2 हो गया, n इक्वल टू 0 और n बिलोंगिंग टू इवन नंबर या इवन इंटीजर लिख लीजिए इसको, इवन इंटीजर। अब ध्यान दीजिए इसको, मैं जो ये चीज़ लिखा हूँ n इक्वल टू 0, यानी ये π/2 पर हुआ। इवन इंटीजर रखेंगे, 2 रख दिया तो 0 पे π/2 आया। जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 1 यानी 5π/2। इसके बाद आप देखेंगे π/2 के बाद 5/2 पर इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। फिर यदि -2 लेते हैं, -2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 + 1 यानी -3π/2
2 पर। देखिए ये वैल्यू आप इस तरीके से n की वैल्यू जो हम रख रहे हैं n बिलोंगिंग टू इवन इंटीजर वो रखते चलेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे हो रहा है ये, ठीक। अब सेकेंड जो रिजल्ट है आपका, लिमिट x टेंस टू 2n+1 π/2 2n+1 π/2 sec x, इसका भी रिजल्ट आप देखिए। अब यदि हम यहाँ पर n की जगह क्या ले लें, हमने किस पे निकाला था, 3π/2 पर निकाला था ना। यदि n इक्वल टू हम यहाँ 1 ले लें, क्या ले लें 1, तो 3π/2 का रिजल्ट आ जाएगा, 3π/2 का रिजल्ट। तो 3π/2 पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -∞। एक सेकंड सॉरी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 पर आ रही है +∞, लेफ्ट हैंड लिमिट +∞ होगी। चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी +∞ और राइट हैंड लिमिट होगी -∞। ये चेंज कर लीजिए आप लोग, मिस हो गया था थोड़ा सा यहाँ पर, ये +∞ और ये -∞। अब देखिए थोड़ा सा सेक एक्स में इसकी जो लिमिट आएगी बाई ग्राफ ही देखिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी -∞ आ रही है और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, +∞ आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और ये +∞ इसकी राइट हैंड लिमिट आ रही है। अब देखिए ये केस कब बन रही है, जब n क्या हो आपका ऑड इंटीजर हो, वेयर n आपका ऑड इंटीजर हो, ऑड इंटीजर। ये केस बन रही है ऑड इंटीजर की, ऑड इंटीजर की। तो बाहर रहो, सबको रोके रखना, अब बाहर रहो, सबको रोके रखना, ठीक है, क्लास के बाद आना, और रहने दो उसको, समझा दो उसको थोड़ा। n बिलोंगिंग टू ऑड इंटीजर, ठीक है। अब ये -∞ और +∞, ये केस जो बन रही है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2n+1 यहाँ पर हमने केस लिया, n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3π/2। 3π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है सेक एक्स की, लेफ्ट हैंड लिमिट -∞, देख लीजिए ये, और +∞ कहाँ आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 3π/2 पर। अब आप ऐसे वैल्यू रखते जाइए, अल्टरनेट करके जो भी वैल्यू रखेंगे, ऑड वैल्यू जो भी रखेंगे, ये रिजल्ट उसके लिए देगा। ये वाला रिजल्ट ऑड इंटीजर के लिए होगा और ये इवन इंटीजर और 0 के लिए, ये केस 0 और इसके लिए होगा। तो आप चेक कर सकते हो, आप या तो π/2 और 3π/2 पर दो रिजल्ट चेक करिए। यानी यहाँ पर हम ये कह दें कि ये जो रिजल्ट हमने चेक किया, ये x टेंस टू 3π/2 पर चेक कर लीजिए, इसको 3π/2 पर, और इस अरे सॉरी ये है π/2 पर, ये π/2 पर आप चेक कर लीजिए, और ये x टेंस टू 3π/2 पर चेक कर लीजिए, 3π/2 पर चेक कर लीजिए। ये ऑड की केस बन रही है 3π/2 पर और इवन की केस बन रही है π/2 पर। अब इसको चेक करेंगे हम लोग कि इसको हम कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे आप करेंगे। तो इसके क्वेश्चन आप लोग कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एक एग्जाम व्यू से आपके आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम व्यू से आप देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। लिमिट एग्जिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी 2n+1 π/2 पर। बट जब इससे आपसे पूछ लिया जाए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लिमिट x टेंस टू 109 π/2 और आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा गया, कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी जा रही है, तब आप इसका जवाब क्या देंगे और कैसे करेंगे, यही आपको सीखने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2n+, पहले आप क्या काम करेंगे, n निकालेंगे, n की वैल्यू इवन आ रही है या ऑड आ रही है, वहां पे एक केस आप कर यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2n+1 इक्वल टू क्या कर लेंगे आप, 1/2 या 2n+1 π/2 दिस इक्वल टू 109 π/2, ये रख लीजिए वैल्यू। तो कंपेयर करिए 2n+1 दिस इक्वल टू 109, यानी 2n इक्वल टू 108, यानी n की जो वैल्यू आ गई
54 और ये क्या है आपकी इवन है, क्या है इवन इंटीजर है, देख लीजिए ध्यान से, n इक्वल टू 54 आ गया, n इक्वल टू 54 आ रहा है, 54 क्या है इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर की केस लगा दीजिए और आपसे पूछी क्या जा रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी जा रही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी वो लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी प्लस इन्फिनिटी आती है, क्या आती है प्लस इन्फिनिटी इवन इंटीजर की केस में। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आप चेक करिए, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन चेक करिए, देखिए इसको कैसे करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसका कि इसको करेंगे कैसे। लिमिट x टेंड्स टू 105 लिमिट या -105 पाई बाई 2 पर, इसकी लिमिट आप लेफ्ट हैंड लिमिट ही चेक करनी है आपको, इसको कैसे करेंगे देखिए। अब आप करिए क्या 2n + 1 दिस इक्वल टू, ये जो वैल्यू है उसी को रख लीजिए -105, यानी 2n इक्वल टू -105 - 1, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा -106, और ये देखिए n इक्वल टू क्या आ गया 53, वो भी माइनस में आया, तो माइनस या ये तो मैंने बोला ही है कि ये आड इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आड इंटीजर, ये भी क्या आ गया आपका आड इंटीजर केस बना रहा है, यानी n इक्वल टू -53 दे रहा है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आड इंटीजर केस मतलब 3π/2 पर आपको चेक करना है, वहां पर चेक करेंगे, आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी जा रही है, वैल्यू क्या आ गई -इन्फिनिटी, क्या मिली आपको -इन्फिनिटी। अब आप लोग कुछ होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए और करिएगा इसके क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। यहां पर भी क्वेश्चन 3 तरीके से बनेंगे आपके, sec x की 2n + 1 π/2 या जो भी वैल्यू दे रखेगा वहां पर इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस पूछेगा, या लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू पूछेगा, और आप देख चुके हैं कि कोसेक x और सेक x में अल्टरनेट वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी चेंज हो रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ होमवर्क के लिए आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन करिएगा इसको। लिमिट x टेंड्स टू 17π/2 सेक x, ये निकालिएगा फर्स्ट। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 19π/2 सेक x, और उसके बाद थर्ड जो केस बनेगी लिमिट x टेंड्स टू 103π/2, ये आपसे राइट हैंड लिमिट। इन तीनों के आप आंसर निकालिएगा, इतने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, उस पर भी चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या क्या और क्वेश्चन बन सकता है। कुछ क्वेश्चन एक 1/x, इसकी लिमिट क्या आती है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। 1/x, 1/x, आइए एक नया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे या लिमिट एग्जिस्टेंस इसकी कैसे चेक करेंगे, तो थोड़ा इसका भी ग्राफ आप देख लीजिए। 1/x का ग्राफ जो आता है कुछ इस तरीके से मिलता है हमको, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ हम लोगों को मिलता है। अब देखिए थोड़ा सा, ये क्या है +इन्फिनिटी और ये है -इन्फिनिटी। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम बढ़ रहे हैं 0 की तरफ, तो वैल्यू क्या मिल रही है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, ये 0 माइनस नोटेशन है, 1/x, दिस वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी -इन्फिनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी -इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, देखिए इधर से लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते जा रहे हैं 0 की तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी -इन्फिनिटी मिल जाएगी। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पॉजिटिव लिखने का सेंस आप समझ रहे होंगे कि ये नोटेशन है किसका, राइट हैंड लिमिट का 1/x। यहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हैं, जब हम राइट हैंड साइड से बढ़ते जा रहे हैं 0 की तरफ, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, +इन्फिनिटी मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी भी लिमिट डज नॉट
एग्जिस्ट हो रही, इसकी भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है। सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 upon x does not exist हो रही है, इसकी भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। एक क्वेश्चन और, इसके बाद आज की क्लास यहीं पर बंद करेंगे। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसकी देखिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, बट यदि यहाँ पर मॉड x लगा दिया जाए 1 upon मॉड x, तो इसका केस क्या बनेगा उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस केस में यदि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर मॉड x लगा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, मॉड x, ऐसी केस यदि बने तो ग्राफ आपका क्या हो जाता है, ग्राफ जो नेगेटिव पोर्शन है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव पोर्शन बन जाता है। इस तरीके से ये ग्राफ चला जाएगा। तो अब थोड़ा देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी क्या आएगी। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी इस लिमिट को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x। ये वैल्यू क्या देगा, थोड़ा देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ रहा है तो भी वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस इन्फिनिटी मिल रही है। क्या मिल रही है, प्लस इन्फिनिटी मिल रही है। क्या मिल रही है, ये प्लस इन्फिनिटी। अब जब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो वैल्यू क्या आपको मिलेगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइन प्लस, ये नोटेशन है किसका, राइट हैंड लिमिट का, 1 अपॉन मॉड x। दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस नहीं, यहाँ पर भी प्लस इन्फिनिटी ही मिलेगा। देखिए राइट हैंड साइड से जब आप बढ़ते आ रहे हैं 0 की तरफ तो ये क्या मिल रहा है आपको, प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, इसलिए ये भी प्लस इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हैं, यहाँ पर सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। सो इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन मॉड x एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी आ रही है। इसकी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी और क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और प्लस इन्फिनिटी होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए थोड़ा सा इन दोनों रिजल्ट में कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों रिजल्ट में कंपेयर कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x, इसकी जो लिमिट होगी डज नॉट एग्जिस्ट होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। बट लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन मॉड x, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगी, एंड इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी के। तो आज बस यहीं तक। अब कल नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे। लिमिट एग्जिस्टेंस कल खत्म हो जाएगा आपका, इसके बाद हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट देखेंगे। तो आज की क्लास अभी यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।